देखिए, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस फर्स्ट वीडियो में पहले तो मैं आपको इंट्रो दूंगा कि लाइन्स एंड एंगल्स है क्या। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक आपने काफी सारी चीजें लाइन्स के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ी है, बट कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि चैप्टर को आसानी से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन्स की। लाइन्स हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो लाइन आती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो आपके पास आती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और थर्ड हमारे पास जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रे। तीनों का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है ऐसी कोई भी लाइन जिसके दोनों ही तरफ में आपके पास क्या हो, एरोज हो। और ये जो लाइन है, एरोज होने की वजह से ये लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होती। लाइन सेगमेंट क्या कहता है कि जहां पे दोनों ही तरफ एंड पॉइंट्स हो, यानी कोई एरो ना हो, इस तरीके से हो जैसे ये ए और बी लाइन, तो इट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रे का मतलब क्या होता है, जहां पे एक तरफ तो फिक्स्ड पॉइंट है पर एक तरफ में एरो है, जैसे ये ए सी लाइन ले लेते हैं। तो एक तरफ फिक्स पॉइंट है, यानी ए से इधर लेफ्ट में कहीं नहीं जाएगा पर सी की तरफ ये मूव होता रहेगा, तो इन्हें कहते हैं हम लाइंस। अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइंस में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इस तरीके से एक दूसरे को काटे, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में हम इंटरसेक्ट करें, तो इन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, कोई भी दो रेखा आपस में इस तरीके से एक्स बनाते हुए एक दूसरे को काट रही है। जब भी कोई दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इसके आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बराबर में उसके सामने जो बी है वो होगा, सी बराबर में डी होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एंगल्स अगर हम बात करें तो एंगल्स भी आपने पहले पढ़ रखा है क्लास 6 7 8 में। एंगल्स में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंगल्स का मतलब क्या। जब भी किसी एक फिक्स पॉइंट से कोई भी दो रे को ड्रॉ किया जाता है, या फिर यूं कह लो कि कोई भी दो रे जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, तो उससे जो हमारे पास ये एरिया बन करके आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल का नेम कैसे रखें? जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ये P ले लिया, ये Q है, ये R है। हमेशा याद रखना है कि जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, यानी जो सेंटर में पॉइंट है, ये हमेशा आपके एंगल के नाम के बीच में रहना चाहिए। तो इसको तो मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एंगल Q है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये एंगल Q। और इधर साइड्स में आप क्या करो, इस Q से जाने वाली रे पॉइंट्स को लिख दो। चाहो तो आप P लिख सकते हो पहले, P R लिख सकते हो पहले, दोनों ही करेक्ट हो। यानी अगर मैं पहले P लिखना चाहूँ तो P, फिर Q और फिर R। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ये एंगल R, फिर Q और फिर P है। दोनों ही करेक्ट है, बस ध्यान क्या रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल है वो पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके बाद एंगल्स के टाइप्स की। हमारे पास कई टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल है वो एक्यूट होता है। कुछ इस तरह की उसकी शेप्स होती है, ये हमारे एक्यूट एंगल्स है। दूसरा है हमारे पास राइट एंगल्स। राइट एंगल जब भी बोला जाए इसका मतलब क्या है कि वो 90 के एंगल्स, कितने के एंगल्स है, 90 डिग्री के। इनकी शेप इंपॉर्टेंट है। ये फिगर्स में आपको इस तरीके से बनेगा, एक बॉक्स जैसी शेप दिखाई देगी, यानी कि ये 90 के एंगल्स। तीसरा आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा दिखाई देगा? ऑब्ट्यूज कहता है मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ा, बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये एंगल कुछ इस तरीके से बनने लग जाते हैं, यानी 90 के बाद ये लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फोर्थ आता है आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होगा? स्ट्रेट एंगल हमारे पास पूरा 180 डिग्री का होगा। और 180 डिग्री पे एक ऐसा बनेगा, एक ही पॉइंट से दो रेज जब दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही हो तो ये जो एंगल बन के आता है ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद आपके पास ये रे जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे हमारा फिफ्थ एंगल बन करके आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, जो कुछ इस तरीके से बनता है। रिफ्लेक्स एंगल्स जो होंगे आपके पास, ये आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा, ग्रेटर देन या मोर देन 180 और लेस देन 360 के होते हैं। जैसे ही एंगल्स 360 के होंगे, यानी दोनों ही रेस एक के ऊपर एक आ जाती हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और इस एंगल को कहते हैं, जो कि 360 का होता है,
इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल्स। आई होप आपको ये सारे एंगल समझ में आए होंगे। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट और रह गया, मैंने अभी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया कि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट करें तो उन्हें हम स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगर वो मिले ही नहीं तो, जैसे अगर मान लीजिए एक रे इस तरह से जा रही हो स्ट्रेट लाइन और एक ये जा रही हो, तो ऐसी लाइनें जो कभी मीट ही नहीं करेंगी, जैसे मान लेते हैं ये एल और ये एम है, जितना मर्जी आगे पीछे बढ़ा लो कभी एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इनको लिखते कैसे, जैसे एल और एम पैरेलल है तो एल, पैरेलल के लिए आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हो या फिर दो बीच में इस तरीके से लाइन डालकर एम लिख दो। इसका मतलब क्या है कि एल जो है वो एम के पैरेलल